everyone, welcome back. This is day 2 of my 5-day study challenge where I am studying 10 hours daily for my SSC preparation. तो आज मैं सुबह 7 बजे उठी और उठते ही मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। आज मैंने 50 तक स्क्वायर रिवाइज़ की और पाइथागोरस ट्रिपलेट वगैरह सब मैंने आज याद कर ली। कल मैंने आधा घंटा पढ़ा था तो आज मैंने उसे इंक्रीज़ करके 1 घंटा कर लिया एंड तो आज मैं 1 घंटा कैलकुलेशन करी। पर्सनली मेरे को लगता है कि सुबह का टाइम कैलकुलेशन या फिर लर्निंग वाली चीज़ों के लिए बेस्ट होता है, बिकॉज उस टाइम आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। दोपहर तक एनर्जी थोड़ी डाउन या फिर कम हो जाती है और शाम तक तो पूरा माइंड ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन से भरा होता है। इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन वोकैब या फिर जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं, अगर आप उसे सुबह करोगे तो ज़्यादा जल्दी रिटेन होती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑल्सो गगन सर बोल रहे थे कि 50 तक क्यूब्स 30 तक क्यूब्स भी होने चाहिए आपको याद। सो उसके बाद मैं क्यूब भी स्टार्ट करूँगी, साथ ही साथ टेबल्स भी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है तो कैलकुलेशन स्पीड तो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और कैलकुलेशन सिर्फ मैथ्स में हेल्प नहीं करेगी, रीजनिंग और बाकी लॉजिकल क्वेश्चंस में भी स्पीड इम्प्रूव होती है। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा भी कैलकुलेशन को दे दो तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ माई रफ वर्क जो मैंने किया था। आज मैंने सारे कैलकुलेशन में मैंने स्क्वायर और ट्रिपलेट किए तो वही सब इसमें लिख रखे हैं रिवाइज़। जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप उसे रिवाइज़ करोगे, उतना जल्दी आपको याद रहेगा। स्टार्टिंग में टफ़ होता है बट फिर धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाता है। उसके बाद मैंने वोकैबुलरी स्टार्ट करी। आज मैंने 3 पेजेस किए। सबसे पहले मैं कल के जो भी पेजेस होते हैं उनको रिवाइज़ किए। उसके बाद जो नए वर्ड्स थे उन्हें आगे पढ़ा मैंने। कुछ वर्ड्स तो बहुत इजी होते हैं लेकिन कुछ इतने सिमिलर होते हैं कि सिर्फ एक लेटर या फिर एक थोड़े सा डिफरेंस होता है, सो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। बट बार बार आप उसे रिवाइज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे करके याद हो जाएंगी। आपको मतलब रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। मैं अभी OWS वोकैबुलरी वाला पोर्शन पढ़ रही हूँ। इसमें ना सामने मतलब कोई वर्ड है उसके सामने स्टार लगा होता है तो वो स्पेलिंग टेस्ट में भी आते हैं। तो साइड बाय साइड मेरी स्पेलिंग का भी रिवीजन हो रहा है। वैसे मेरे में एक हैबिट है कि मुझे चीज़ें लिख कर ज़्यादा याद होती हैं, चाहे वोकैबुलरी हो चाहे पॉलिटी हो। मैं अगर लिखती हूँ कोई चीज़ तो मेरे को वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। मेरी क्लास 10th 11th 12th में मतलब मैं पढ़ रही होती थी एंड साइड में मैं लिख रही होती थी। मेरा जो हाथ है वो कंटिन्यूस लिखता रहता है। दिस इज़ माई हैबिट। उसके बाद मैंने अपनी ये वोकैबुलरी सारी ख़त्म करी। अब देखो ये वर्ड्स कितने सिमिलर हैं, दिस इज़ थिंग। उसके बाद मैंने अपने फंडामेंटल वो जो राइट्स वाला था वो वाला चैप्टर रिवाइज़ किया। आपको पता है फंडामेंटल राइट में जो पॉलिटी का चैप्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है, सर बता रहे थे। उसमें सारे केसेस भी बहुत सारे हैं, जैसे दुराई राजन केस 1951 वाला, और लगभग उसमें 10 से 12 केसेस तो मैंने अपनी नोटबुक में लिखे हैं अलग से। लाइक अगर सर UPSC वगैरह के क्वेश्चंस भी करवाते तो उसमें अगर कोई भी केसेस वगैरह के बारे में बोला गया है तो उसे मैं नोट कर लेती थी, बिकॉज़ आज वो UPSC में आया, कल वो SSC में डेफिनेटली आएगा। बिकॉज क्वेश्चंस नए तो नहीं बना सकते तुम, कितने केसेस तो सेम ही रहते हैं। सो अगर मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैं ChatGPT या फिर गूगल यूज़ कर लेती हूँ। वो काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट है। उनसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हूँ और फिर शॉर्ट नोट साइड बाय साइड बना लेती हूँ, जिससे रिवीजन में काफ़ी ईजी हो जाता है। और सर बैच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं 25, तो मैंने वो भी कंप्लीट कर लिए। एंड GK में मेरी स्ट्रेटजी भी थोड़ी डिफरेंट है। मैं पूरी क्लासेस एक साथ नहीं दिखती, मैं उन्हें 2-3 पार्ट्स में देखती हूँ। जैसे पहले लेक्चर देख लिया मैंने, उसी दिन फिर मैं उसको रिवाइज़ कर लूँगी लेक्चर को अगले दिन, या फिर अगर टाइम मिला तो उसी दिन मैं उसके क्वेश्चंस MCQ जो सर करवाते हैं वो करती हूँ। MCQ में मेरा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो तुम एक नया पॉइंट मिलता है उसको तुम कॉपी में लिख देती हूँ। GK इतना वास्ट है कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। इसीलिए जितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जितना चीज़ें तुमको मिल रही हैं, उसको एक बार तुम प्रॉपरली लिख लो, उनको नोट डाउन कर लो। तुम्हारे पास वो होना चाहिए कि जैसे सर UPSC के क्वेश्चंस करवाते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन करवाते हैं अदर देन SSC और वो सब, तो उसमें ना काफ़ी सारे आपको पता होगा UPSC में क्या होता है कि लाइन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाइन के फॉर्म में दिया जाता है ना, ऑप्शंस होते हैं। तो वो जो लाइन होती है ना, वो तुम्हें कोई सी गलत लग रही है तो वो गलत क्यों है उसका रीज़न लिखो। तुम्हें एकदम नया क्वेश्चन लग रहा है तो तुम उसको गूगल करो, ChatGPT करो। ऐसे ना काफ़ी इजी पड़ता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो सर स्टार्टिंग में करवाते हैं, लाइक UPSC वगैरह के या फिर ND या फिर CDS के करवाते हैं, उस क्वेश्चन का एक पार्ट उठा के SSC अपने एग्ज़ाम में दे देती है। ये मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं उनको अच्छे से पढ़ती हूँ और अच्छे से मैं उन्हें लिखती हूँ,
ताकि वो बढ़िया रिटेन हो मुझे। और काफ़ी बढ़िया है, आप करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ी। अभी मैं मेंसुरेशन चैप्टर कर रही हूँ, लगभग 5-6 क्लास और बची हैं, तो मैं ट्राई करूँगी अगले 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मेंसुरेशन ना एडवांस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी होती है, लाइक 2D एंड 3D अगर टोटल आप मेंसुरेशन को मिलाओ ना, तो आपको अराउंड 60 क्लासेस होंगी। एंड ईच क्लास इसकी 1.5 या फिर 1 आवर 15 मिनट तक की तो होती है, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है। पहले मैं मैथ के साथ रीजनिंग भी पढ़ रही थी और जीके भी पढ़ रही थी, तो अभी मैंने रीजनिंग को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दिया जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि मैथ्स में इतनी एनर्जी और इतना टाइम चला जाता है लगातार कैलकुलेशन करने पे, बार बार लगता है टाइम मेंसुरेशन करूँगी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मेंसुरेशन करूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग को कंटिन्यू करूँगी। इंग्लिश मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब बस प्रॉपर रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने स्कूल टाइम से शॉर्ट नोट्स बनाती थी और लास्ट टाइम रिवाइज़ करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एग्ज़ाम से पहले अगर तुम 25 या फिर 20 पेज रिवाइज़ करो, उससे अच्छा होता है कि आपको कंसाइज 5-6 पेजेस में ही मिल जाए। तो शॉर्ट नोट्स की आदत मेरी बहुत पुरानी है, तो मैं उसे बनाऊँगी। फिर मैंने एक डेढ़ क्लास करी उसकी मैथ्स की। उसके बाद थोड़े एकदम साथ में ही मैथ्स की 3 क्लासेस नहीं होती है, तो उसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, पॉलिटी का, DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर मैं सही हूँ तो लेक्चर लगभग 2 घंटे 19 मिनट का है, तो काफ़ी लंबा लेक्चर है। और सर जो भी जो भी बातें बोलते हैं ना, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ। इसीलिए मेरी जीके की क्लासेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को। पर्सनली मेरे को लगता है कि जीके को एक बार पढ़ लो और बार बार मत पढ़ो, क्योंकि बार बार तो रिवाइज़ ही करो, कितना ही आप पढ़ लोगे। लेकिन सो मेरे नोट्स काफ़ी कलरफुल और गंदे और हाईलाइटिंग वगैरह रहते हैं। पता नहीं मेरे में क्यों ही ऐसी आदत है, मेरे को अपनी कॉपियाँ साफ़ नहीं रखी जाती मेरे से। अगर मेरे को लगता है मेरी कॉपी साफ़ है या फिर कुछ उसमें एक भी पेन या फिर कुछ नहीं, तो मेरे को लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे को बचपन से ये आदत है कि मैं अपनी पूरी कॉपीज़ को रंग के रखती हूँ, एक पेज मतलब अनटच रह ना जाए, ऐसी आदत है मेरी। और अगर मैंने पढ़ ली एक बार कॉपी, तो मेरा या फिर मेरा एक छोटा भाई है, तो वो उसे पढ़ नहीं सकता है, सारे पेज फाड़ के रख देती हूँ, सब कुछ मतलब एक लाइन लिखी रहती है। आप देखो एक बार, मतलब ये हालत होती है मेरे नोट्स की, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। सबका अपना अलग अलग वे होता है पढ़ने का। सो दिस इज़ इट। उसके बाद रात में फिर मैंने अपना बाकी का लेक्चर कंप्लीट किया एंड लेक्चर 19 था, वो करने के बाद अराउंड 11:30 या फिर 12 समथिंग बज के होंगे मेरे को इस लेक्चर को कंप्लीट करने में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस video, and see you in the day 3rd of this challenge, and this is going to be interesting. Thank you so much for watching this video. Bye.